नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोहित ने अपनी माँ को फ़ोन कर पूछा, माँ दीपक कहाँ है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने भी कई बार ट्राई किया और उसके मायके से भी फ़ोन आ रहा है। उसके पिताजी का हार्ट अटैक आया है और वह हॉस्पिटल में है। दीपक किचन में खाना बना रही थी। दीपक का फ़ोन सास लेकर आई और बोली, बहू तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मोहित कब से फ़ोन ट्राई कर रहा है और तुम्हारे मायके वाले भी फ़ोन कर रहे हैं। तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। मोहित ऑफिस से आ रहा है, तुम जल्दी से जाने की तैयारी करो। दीपा दौड़कर अपने बेडरूम में गई, जहां उसने फ़ोन चार्ज में लगाया हुआ था। उसने देखा सच में उसके मायके से 8 मिस कॉल आए हुए हैं और उसके पति मोहित के भी 5 मिस कॉल आए हुए हैं। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया और अपने पापा का हाल जाना। माँ ने बताया, बेटी जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, तेरे पापा के बचने की उम्मीद नहीं है। दीपा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल के गेट पर ही माँ मिल गई और उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि दीपा के पापा अब नहीं रहे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर 1 घंटा पहले भी आप लोगों ने इनको ला दिए होते तो शायद हम इनकी ज़िंदगी बचा सकते थे। दीपा का इकलौता भाई रंजीत अमेरिका में रहता था, उसको भी खबर कर दिया गया था। अगले दिन वह भी अपने परिवार के साथ आ चुका था। पापा की 13वीं बीतने के 1 दिन बाद ही रंजीत अपने परिवार के साथ अमेरिका अपनी माँ से यह कहकर लौट गया कि माँ बहुत जल्द हम आपको अमेरिका ले जाएंगे, तब तक आपको हर महीने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिया करूँगा। दीपा को जब पता चला कि उसका भाई उसकी माँ को अपने साथ नहीं ले जा रहा है, उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह क्या कर सकती है। सोच रही थी कैसा बेटा है। माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि माँ अकेले कैसे रहेगी। दीपा ने सोच लिया था वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी। अगले दिन उसे भी अपने ससुराल लौटना था। सुबह होकर वह अपनी माँ का बैग पैक करने लगी। माँ ने कहा, बेटी मेरा सामान क्यों रख रही हो? दीपा ने कहा, माँ तुम अब यहाँ अकेले नहीं रहोगी, तुम भी हमारे साथ चलोगी। माँ उदास नज़रों से अपनी बेटी को देखते हुए बोली, बेटी मैं तुम्हारे ससुराल जाकर क्या करूँगी? मुझे यहीं रहने दे, तुम्हारे पापा की यादों के साथ। माँ आपको तो पता है ना कि आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर यहाँ पर आपकी देखभाल कौन करेगा? कुछ भी हो जाए मैं आपको अकेले में नहीं रहने दूँगी। आप मेरे साथ घर चल रही हैं बस। बेटी इमोशनल मत हो, ये दिमाग से काम ले, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पर तेरे सास ससुर भी हैं, उन्हें क्या? तुम्हारे यहाँ मेरा रहना अच्छा लगेगा? दीपा ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वह तो आप लोगों की परछाई की तरह है। माँ भाई ने एक तो बार सोचा नहीं कि माँ कैसे रहेगी, तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। माँ ने कहा, बेटी दामाद जी ने भी तो एक बार भी नहीं कहा चलने के लिए, उन्होंने भी तो बस इतना ही कहा कि माँ जी आपको देखने हम आते रहेंगे। दीपा ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम अब कुछ मत सोचो, वह तो ऐसे ही बोल दिए थे, वह मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते हैं, तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे हैं। दीपा जब अपनी माँ को अपने ससुराल लेकर गई तो उसके सास ससुर चौंक गए। उन्हें लगा कि दीपा के पापा गुजरने के बाद माँ अकेली हो गई है तो कुछ दिन के लिए बहू लेकर आई है कि इनका मन लग जाएगा। 15-20 दिन तक तो सब लोग दीपक की माँ से अच्छी तरह से बात कर रहे थे। दीपक की सास अपने साथ ही उनको भी शाम को सत्संग में ले जाया करती थी। दीपक के पति भी अपनी माँ की तरह दीपक की माँ को आदर और सम्मान देते थे। लेकिन एक दिन दीपक के सास ससुर अपने बेटे मोहित से पूछ बैठे, मोहित बहू से पूछो उसकी माँ कब तक यहाँ रहेगी, कहीं पूरा जीवन यहीं बिताने का प्लान तो नहीं है? मोहित ने भी अपनी माँ से कहा, हाँ माँ मैं आज ही दीपा से बात करता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपने ही घर में मेहमानों जैसी फीलिंग आती है। रात में मोहित दीपा से पूछा, दीपा मम्मी जी यहाँ कब तक रहेंगी? दीपा ने कहा, कब तक का मतलब क्या है? मोहित ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपको तो पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वहाँ रहकर अकेली क्या करेंगी? अरे यार कैसी बात कर रही हो, तुम्हें क्या पता मुझे अपने ही घर में किस तरह की फीलिंग आ रही है। ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में नहीं बल्कि किसी के मेहमान के घर हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता तो कम से कम उनको तो समझना चाहिए
कि बेटी के घर ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वहाँ पर एक केयर टेकर उनके लिए रख दो, पैसे की कमी तो है नहीं, पापा जी की पेंशन आ ही रही है। उस दिन के बाद से ना ही मोहित और ना ही उसके माता पिता सीधे मुंह दीपा से माँ से बात करते। अब तो शाम को दीपा की सास सत्संग में भी इनको नहीं लेके जाती थी। धीरे धीरे दीपा की माँ को भी समझ आ गया था कि दीपा के सास ससुर और दामाद जी को यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब कोई भी उनसे बात नहीं करता था। दीपा को भी एहसास हो गया था, लेकिन वो अपनी माँ को कैसे कह सकती थी कि माँ चलो मैं तुम्हें वापस मायके पहुँचा देती हूँ। दीपा को कभी लगा नहीं था कि उसका पति या सास ससुर उसके माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। उसे तो अपने सास ससुर में अपने माँ पापा की परछाई नजर आती थी। पति दोस्त की तरह लगता था, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि पति हमेशा पति ही होता है और सास ससुर हमेशा सास ससुर ही होते हैं, वह कभी माँ बाप नहीं बन सकते। एक दिन दीपा की माँ ने खुद ही कहा, बेटी मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ, आखिर कब तक तुम्हारे घर रहूँगी। तुम्हारी मौसी की लड़की रेखा को गांव से बुला लूँगी, उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी और मेरी देखभाल भी करेगी। दीपा आखिर क्या कहती। उसने बोला, हाँ आज ही भर रुक जाओ माँ, कल तुम्हें पहुँचा दूँगी। दीपा को एहसास हो गया था कि माँ यहाँ रहकर और डिप्रेशन की शिकार हो जाएंगी। दीपा ने सबसे पहले तो उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया और भाई से कहा, भाई तुम अब माँ को अपने पास क्यों नहीं ले जाते हो। उसके भाई ने साफ साफ कह दिया था कि देखो दीपा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी भाभी भी जॉब करती है और मैं भी, यहाँ घर में कौन देखभाल करेगा। यहाँ अमेरिका में तो लोग भी नहीं मिलते हैं देखभाल करने के लिए। तुम ऐसा करो, माँ के लिए वहीं पर कोई नौकर रख दो, जितना पैसे की ज़रूरत होगी मैं भेज दिया करूँगा। दीपा ने गुस्से में कहा, भाई माँ को तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पापा की पेंशन इतना आ जाती है कि माँ की ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। दीपा ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी माँ को ऐसे अकेले तन्हा नहीं छोड़ सकती है। दीपा की एक फ्रेंड कानपुर में ही एक एनजीओ चलाती थी। दीपा ने अपनी फ्रेंड से बात कर अपनी माँ के लिए एनजीओ का ब्रांच ओपन करवा दिया, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था, रहने वाला कोई था नहीं। यह तो तय था कि अब उसका भाई कभी इंडिया वापस नहीं आने वाला है। दीपा ने जब अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा, यह बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, इससे मेरा समय भी कट जाएगा और महिलाओं के साथ, और मेरे में जो हुनर है वह भी मैं दूसरी महिलाओं को सिखा पाऊँगी। अगले दिन दीपा अपनी माँ को लेकर अपने मायके के लिए जाने लगी। जब उसके सास ससुर को पता चला कि उसकी माँ अब जा रही है तो उन्होंने शिष्टाचार बस आकर इतना ही कहा, अरे बहन जी वहाँ जाकर क्या करेगी, यहाँ रहेंगी तो बहू आपकी देखभाल भी करेगी। उसका पति मोहित भी सेम यही बात बोला, लेकिन दीपा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। अगर वह कुछ बोलती तो बहुत अनर्थ हो जाता। इसीलिए उसने सोचा चुप रहने में ही भलाई है। मन ही मन सोच रही थी, कैसे लोग हैं यहाँ, ऊपर से कितने भोले बन रहे हैं और अंदर काले नाग से भी ज़्यादा विष भरा हुआ है। कुछ ही दिनों के अंदर दीपा अपने मायके घर में एनजीओ खोल चुकी थी। दीपा की माँ सिलाई कढ़ाई में पारंगत थी, वह महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी, तो वहीं दीपा छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दीपा ने अब सोच लिया था कि माँ मेरे साथ नहीं रह सकती है तो कोई बात नहीं, मैं माँ के साथ तो रह सकती हूँ, इसके लिए तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। मोहित ने कई बार दीपा को फ़ोन पर कहा, दीपा तुम वहाँ जाकर रहने लगी हो तो अब इस घर का क्या होगा, तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। दीपा ने बस इतना ही कहा, मोहित तुम अपने माँ बाप को देखो और मैं अपनी माँ को। लेकिन यह दीपा के लिए आसान नहीं था। जब दीपा की माँ को पता चला उनकी वजह से दीपा और उसके दामाद जी में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसकी बेटी का घर उजड़ जाए। दीपा की माँ ने अपनी कसम देकर अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दी। बोली, बेटी मैं बहुत खुश हूँ, कोई भी दिक्कत होगी मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगी और तुम भी आते जाते रहना, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो यह एनजीओ चल ही नहीं सकता है। दीपा को न चाहते हुए भी अपने ससुराल जाना पड़ा।
अब वह अपने ससुराल में रहने तो लगी थी, लेकिन उसके पति और सास ससुर के रिश्तों में एक गांठ जरूर आ गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।